हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ माउथ के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माउथ के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। अब अपन देखते हैं जो माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर थी। मैंने आपको कहा था टिथ, टंग एंड स्लैवरी ग्लैंड। तो वन बाय वन अपन इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टंग के बारे में। ब्लड सप्लाई क्या है टंग के अंदर, नर्व सप्लाई क्या है टंग के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ टंग के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ टंग। तो मैंने आपको कहा था एनिमल टिश्यू में आपको बताया था कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं। जब ह्यूमन बीइंग चाहे जब उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको वर्क कर सकते हैं, उसका वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अपन कहते हैं वॉलेंट्री। तो अपनी जो टंग है वो भी वॉलेंट्री होती है। तो टंग इज सबसे पहला स्टेटमेंट है, टंग इज अ वॉलेंट्री मसल्स दैट फॉर्म फ्लोर ऑफ माउथ। तो ये जो माउथ है उसका फ्लोर बनाती है, उसका फर्श बनाती है, फर्श। तो टंग इज अ वॉलेंट्री मसल्स दैट दैट फॉर्म फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट, टंग इज वॉलेंट्री मसल्स एंड टंग अटैच विद मसल्स नॉन एज फ्रेनुलम। टंग है कौन सी मसल्स से अटैच हुई होती है और टंग कौन सी बोन से अटैच हुई होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंपिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि टंग किससे अटैच रहती है। टंग इज अटैच विद द मसल्स इज नॉन एज फ्रेनुलम एंड टंग इज अटैच विद बोन विच इज नॉन एज हायोइड बोन। इसे अपन कहते हैं हायोइड बोन। तो टंग अटैच विद मसल्स नॉन एज फ्रेनुलम एंड टंग अटैच विद बोन इज नॉन एज हायोइड बोन। ये अपनी हायोइड बोन है, ये अपनी हायोइड बोन है। तो टंग किससे कनेक्ट रहती है, मसल से एंड बोन से। तो वो कौन सी मसल्स है, वो है फ्रेनुलम। एंड कौन सी बोन है जिससे टंग अटैच रहती है, वो है हायोइड बोन, ये अपनी हायोइड बोन है। एंड अपर सरफेस ऑफ टंग, अपर सरफेस है टंग का, आप जीभ बाहर निकालोगे तब आपको एक एलिवेशन दिखाई देगा। आपको टंग जब आप बाहर निकालोगे तो टंग पे आपको एक एलिवेशन, बीच में बीचों बीच टंग के अंदर एक एलिवेशन, एक उभार या फिर एक एलिवेशन दिखाई देगा, उसको अपन कहते हैं डोर्सम। तो ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर जब अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं तब ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टंग अटैच विद मसल्स नॉन एज फ्रेनुलम एंड टंग अटैच विद बोन विच इज हायोइड बोन एंड अपर सरफेस ऑफ टंग कंटेन ए स्मॉल एलिवेशन, या फिर एक छोटा सा उभार पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं डोर्सम। तो ये अपने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए एनाटॉमी के। अब अपने पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ टंग। जो स्ट्रक्चर है, जो मेजर एनाटॉमी है टंग की, वो क्या क्या है। सबसे पहले टंग के अंदर तो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे। टेस्ट बड्स इट प्रेजेंट ऑन लैटरल सरफेस, सिर्फ लैटरल सरफेस पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। जबकि एंटीरियर सरफेस पे, आगे जो टंग की आगे वाली सरफेस है, टंग की जो आगे वाली सरफेस है, वहाँ पे टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं। जबकि जो टंग की लेटरल सरफेस है, टंग की, नॉट द माउथ, टंग की जो लेटरल सरफेस है वहाँ पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे। आगे मैं आपको डायग्राम बताऊंगा टंग का, आपसे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वहाँ पे कि टंग के एक्चुअली वहाँ पे टेस्ट बड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो 3 टाइप्स ऑफ पेप्ले आर प्रेजेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। तो 3 टाइप के पेप्ले है। पेप्ले कुछ नहीं है, पेप्ले एक स्ट्रक्चर है जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्ट के लिए। तो वो कौन कौन सी पेप्ले मसल्स हैं जो कि टंग में प्रेजेंट है और जो कौन से टेस्ट को रेगुलेट करती है, तो और कौन कौन से सेंसेशन को रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो फर्स्ट पेप्ले है, उसको अपन बोलते हैं सर्कमवैलेट पेप्लाई। सर्कमवैलेट पेप्लाई, these papillae are present on posteriorly surface of tongue. These papillae are present
ऑन पोस्टीरियरली सरफेस ऑफ टंग। पोस्टीरियर मतलब टंग का जो पीछे वाला सरफेस है, पीछे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे ये सर्कमवैलेट पेपिलाई मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसे अपन बोलते हैं सर्कमवैलेट पेपिलाई। दीज पेपिलाई आर प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग, ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग। दीज आर लार्जेस्ट पेपिलाई। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये यूनिक पॉइंट है सर्कमवैलेट पेपिलाई का। तो क्या है यूनिक पॉइंट? दीज आर लार्जेस्ट पेपिलाई, दीज आर द लार्जेस्ट पेपिलाई इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इनकी जो मात्रा है या फिर इनका जो नंबर है वो कितना होता है? तो ये 8 से 12, तो इनका जो नंबर है 8 to 12 इन नंबर होते हैं। इनकी संख्या 8 से 12 होती है। एंड टेस्ट जो टेस्ट बड है, जो टेस्ट को सेंसेशन प्रोवाइड करता है, टेस्ट बड आर प्रेजेंट इन सर्कमवैलेट पेपिलाई। तो ये जो सेंसेशन प्रोवाइड करता है टेस्ट का, वो कौन सा टेस्ट है? बीटर मतलब खारा, कड़वा जो टेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? जो अपन को टंग पे या फिर जीभ पे जो अपन को खारा टेस्ट आता है वो कौन से पेपिलाई में होगा? जो बीटर का टेस्ट है उसका जो सेंसेशन होगा वो कहाँ होगा? वो सर्कमवैलेट पेपिलाई पे होगा, वो लेटरल साइड में होगा, लेटरल सरफेस पे होगा, लेटरल सरफेस ऑफ टंग। इसलिए अपन बोलते हैं सर्कमवैलेट पेपिलाई आर प्रेजेंट ऑन अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग। पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ। दीज आर लार्जेस्ट पेपिलाई। ये जो भी ये 3 पेपिलाई है, उन तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन सा जो अमाउंट होगी लार्जेस्ट, वो कौन सी पेपिलाई की होगी? वो है सर्कमवैलेट पेपिलाई। एंड इसकी जो नंबर है वो क्या है? 8 to 12 इन नंबर प्रेजेंट इन आवर टंग एंड टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। तो जो बीटर टेस्ट है वो कहाँ पे होगा? वो सर्कमवैलेट पेपिलाई पे पाया जाता है, जो कि अपन को पोस्टीरियरली साइड पे मतलब महसूस होता है, अपन सेंस कर पाते हैं। तो जो मतलब खारा टेस्ट है या फिर कड़वा टेस्ट अपन को आता है वो कौन सी साइड पे होगा? वो मेनली पोस्टीरियर जीभ की जो पीछे वाली हिस्सा है उसको, वहाँ पे अपने को बीटर टेस्ट सेंस होगा। तो ये अपन ने बात कर ली जो फर्स्ट पेपिलाई मसल्स थी टंग की, वो है सर्कमवैलेट पेपिलाई। अब अपने बात करने जा रहे हैं जो सेकंड पेपिला है वो है फंगिफॉर्म पेपिला। फंगिफॉर्म पेपिला प्रेजेंट ऑन लैटरल सरफेस ऑफ टंग। ये देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बता ही देता हूँ। ये देखो, ये टंग की स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट है पोस्टीरियर, ये टंग हो गया अपने, ये टंग की स्ट्रक्चर है। जो पोस्टीरियरली टंग के जो पोस्टीरियरली जो टंग के, ये देखो ये टंग है, टंग का ये तो एंटीरियरली पार्ट है, और जो टंग का पोस्टीरियरली पार्ट है वहाँ पे तो सर्कमवैलेट पेपिलाई मसल्स प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको कहा था कि टंग के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होंगे? सर्कमवैलेट पेपिलाई। तो ये सबसे लार्जेस्ट, ये जो सर्कमवैलेट पेपिलाई है ये लार्जेस्ट इन नंबर है। 8 to 12 इनका नंबर होता है, और इसके अंदर टेस्ट बड पाए जाते हैं जो कि बीटर टेस्ट को सेंस कर पाते हैं। तो अपने को जो खारा या जो कड़वा टेस्ट आता है वो टंग के पोस्टीरियरली साइड पे सेंस हो पाता है। अब अपने बात करते हैं जो सेकंड टेस्ट पेपिलाई है वो है फंगिफॉर्म पेपिलाई। फंगिफॉर्म पेपिलाई जो लेटरल सरफेस पे पाए जाते हैं, लेटरल सरफेस पे पाए जाते हैं। ये देखो, ये जो टंग की जो साइड वाली सरफेस है उसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो यहाँ पे फंगिफॉर्म पेपिलाई पाए जाते हैं। ये जो फंगिफॉर्म पेपिलाई है इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा? वो वाइट इन अपीयरेंस होता है, और इसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते। तो ये अपन ने बात कर ली फिल्लीफॉर्म पेपिलाई की, ये अपन ने बात कर ली फंगिफॉर्म पेपिलाई की। तो फंगिफॉर्म जो पेपिलाई है वो लेटरल साइड पे पाए जाते हैं, लेटरल साइड पे फंगिफॉर्म पेपिलाई पाए जाते हैं, जिसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, वो पिंक इन कलर होते हैं। तो ये अपन ने 3 पेपिलाई मसल्स के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। सर्कमवैलेट तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, जो कि लार्जेस्ट पेपिला है। माउथ की लार्जेस्ट पेपिला है कौन सी है? सर्कमवैलेट। एंड इनका नंबर कितना होता है?
8 to 12 एंड इसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, मेनली सेंस करते हैं बीटर टेस्ट को। जो फंगीफॉर्म पेपिला है वो लेटरल सरफेस पे पाए जाते हैं, ये लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस पे पाए जाते हैं, लेटरल सिर्फ यहाँ लेटरल सरफेस पे पाए जाते हैं। इसके ये पिंक इन कलर होता है, पिंकिश इन कलर, पिंक कलर के जो अपन को जीभ अपन बाहर निकालते तो अपन को पिंक पिंक दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो फंगीफॉर्म पेपिलाए वहाँ पे प्रेजेंट है। तो फंगीफॉर्म पेपिलाए है वो पिंकिश इन कलर होते हैं, वहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जो कि कौन से टेस्ट को सेंस कर पाते हैं, वो मेनली सेंस कर पाते हैं अपने जो सौर रिसेप्टर है, जो सौर रिसेप्टर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका अपन को खट्टा टेस्ट आता है, खट्टा अपन को जहाँ पे महसूस होता है ना कि खट्टा, जीभ पे जहाँ पे खट्टा अपन को महसूस हो, वो कहाँ पे पेपिलाई, कौन सी पेपिलाई मसल्स पे सेंस करते हैं, वो है फंगीफॉर्म पेपिलाई, जो कि टंग के लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पिंकिश इन कलर होते हैं, जहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने फंगीफॉर्म पेपिलाई के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं फिल्लीफॉर्म पेपिलाई, जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पेपिलाई होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पेपिलाई होते हैं फिल्लीफॉर्म पेपिलाई। स्मॉल पेपिलाई है, वाइट इन कलर है नो टेस्ट बड, इसके अंदर टेस्ट बड नहीं पाए जाते। जो अपन को स्वीट और सॉल्टी, जो अपन को मीठा और सॉल्टी जो अपन को टेस्ट महसूस होता है, टेस्ट अपन को सेंस होता है, वो जीभ के आगे की तरफ होता है, एंटीरियरली, जो सबसे टंग का जो सबसे आगे वाला पार्ट है एंटीरियरली, वहाँ पे अपन को स्वीट और सॉल्टी टेस्ट का अपन सेंस कर पाते हैं। तो वो कौन से पेपिलाई वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो होंगे फिल्लीफॉर्म पेपिलाई। तो ये टंग के अंदर 3 पेपिलाई थे, 3 टेस्ट बड थे, तो ये आपको टेस्ट बड ध्यान में रखने हैं, ये पेपिलाई आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से सेंस वहाँ पे पाए जाते हैं, बिटर कहाँ पे पाया जाता है, सॉल्टी या फिर स्वीट जो सेंस है वो कौन सी पेपिलाई पे पाए जाते हैं। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 पेपिलाई है, सर्कमवेलेट, फंगीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। ह्यूमन बीइंग में 3 ही पेपिलाई पाई जाती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी क्वेश्चन करो तो 3 पेपिलाई होंगी, इसके अलावा कोई भी पेपिलाई ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ 3 पेपिलाई प्रेजेंट होती है। एक पेपिलाई और होती है, उसका नाम मेरे हिसाब से प्रोलिफरेट है, पॉलीफरेट पेपिलाई, जो कि ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट होती है। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेपिलाई प्रेजेंट होंगे। एक तो ये मिलेगा कि कौन कौन से पेपिलाई प्रेजेंट होंगे, तो ये 3 पेपिलाई प्रेजेंट होंगे टंग में इन ह्यूमन बीइंग। एक प्रोलिफरेट पेपिलाई और है जो कि अपने अंदर एब्सेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अपने बात करते हैं, ये अपनी स्ट्रक्चर देख ली, टंग की स्ट्रक्चर देख ली कि जो पोस्टीरियरली सरफेस है वहाँ पे सर्कमवेलेट पाया जाता है, जो लेटरल साइड है, जो टंग की जो साइड है वहाँ पे फंगीफॉर्म होंगी, फंगीफॉर्म पिंकिश इन कलर होता है, वहाँ पे टेस्ट बड होते हैं। तो टेस्ट बड सिर्फ 2 पेपिलाई पे होगी, ये आपको ध्यान में रखनी है कि टेस्ट बड सिर्फ 2 पेपिलाई पर प्रेजेंट होंगी। एक तो होंगी सर्कमवेलेट पेपिलाई जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, एंड एक होंगी फंगीफॉर्म पेपिलाई जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे। तो आप फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म में कंफ्यूजन मत होना, फंगीफॉर्म लेटरल, फिलीफॉर्म आगे एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके अंदर टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं। तो ये अपन ने टंग की एनाटॉमी देख ली, स्ट्रक्चर देख ली। अब अपने बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ टंग। टंग की क्या फिजियोलॉजी है, टंग का क्या फंक्शन है। तो अपन सबको पता है टेस्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है टेस्ट अपन को टंग के द्वारा ही आता है, जहाँ पे सेंस हो पाता है, पेपिलाई जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो इसका प्राइमरी फंक्शन है टेस्ट, स्वाद, जिसे अपन कहते हैं स्वाद, टेस्ट, एंड इट हेल्प इन वोकल फंक्शन। तो ये भी वोकल फंक्शन में हेल्प करवाती है, जो अपन बोल रहे हैं तो उसमें टंग का भी हेल्प है। तो फंक्शन इन वोकल फंक्शन, हेल्प इन डाइजेशन, तो डाइजेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फूड को च्यूइंग करने में या फूड को मैस्टिकेट, जो भी आपको मैस्टिकेट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड टेस्ट जिसे अपन कहते हैं तो हेल्प इन डाइजेशन हो गया,
च्युइंग हो गया, च्युइंग अपन जो भी करते हैं, फूड का च्युइंग मतलब चबाना, तो वो भी टंग के द्वारा होता है, टंग के थ्रू होता है। एंड जो स्वेलिंग है, जो अपन फूड को निगलते हैं वो भी टंग के द्वारा ही होता है, टंग की हेल्प के द्वारा ही होता है। तो ये अपनी फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ टंग हो गए। तो ये 5 फंक्शन आपको ध्यान में रखना है: टेस्ट, वोकल फंक्शन, हेल्प इन डाइजेशन, स्विंग एंड स्वेलिंग। जो अपन स्वेलिंग मतलब निगलना, फूड को निगलना, तो ये फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ टंग हो गई। अब अपन इसकी बात करते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई वो है, ब्लड सप्लाई टंग में किससे होती है? तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो अपना हेड और जो अपना नेक रीजन है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कैरोटिड आर्टरीज करती है। ये लार्जेस्ट कैरोटिड आर्टरी है इन नेक एंड हेड रीजन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इससे कोई भी आपको ऑर्गन पूछे माउथ के अंदर, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई किससे होगी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। आप ये सब्जेक्टिव जब आपका पेपर होता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, चाहे वो टिथ हो, चाहे वो टंग हो, चाहे वो सलेवरी ग्लैंड हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई, जो प्योर ब्लड है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अपन को बॉडी को चाहिए, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो जो ब्लड है वो कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? आपको मालूम होगा आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। आर्टरी तो क्या मतलब, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये बात ध्यान में रखना। कुछ पॉइंट है वो मतलब बेसिक्स से होते हैं पर अपन भूल जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टरी और वेन और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में मेजर डिफरेंस क्या है, तो यहीं पे आप सुन लीजिएगा। जो अपन आगे सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पे आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टरीज है, सिर्फ अपन आर्टरी की बात करें तो वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टरीज सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जबकि वेन कैरी करती है मतलब लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेके जाती है वेन। जबकि अपन बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, तो यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है। वाइस वर्सा मतलब उल्टा हो जाता है, आर्टरीज का उल्टा पल्मोनरी आर्टरीज तो लेके जा रही थी कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज क्या लेके आने लग जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये मेजर डिफरेंस है आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरीज में। आर्टरी तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि वेन तो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन हार्ट में क्या लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कुछ 4 पॉइंट है, आपको बेसिक 4 पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अपन ब्लड सप्लाई कर रहे थे इन टंग। तो टंग के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, टंग के अंदर जो खून पहुंच पाता है या जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कौन सी आर्टरी करती है? मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन को चाहिए तो आर्टरी लेके आएगी। तो नेक और हेड रीजन में किसी भी स्ट्रक्चर का आपका पूछे तो आपको एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। जो कैरोटिड आर्टरी है वो आगे स्प्लिट हो जाती है, आगे मतलब डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है टंग को। मेनली उसकी जो ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी की, जो मेन ब्रांच है जो टंग को सप्लाई करती है, मेन टंग को, मतलब टंग को अपन लिंगुअल भी कहते हैं। लिंगुअल यानी जीभ, लिंगुअल यानी टंग, तो अपन लिंगुअल भी कहते हैं टंग को कभी कभी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मेनली लिंगुअल ब्रांच, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मेनली कौन सी ब्रांच? लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल नाम से मतलब टंग को रिलेट करती है, टंग रिलेट कर पाता है लिंगुअल को,
तो एक्चुअली लिंगुअल को ही अपन टंग कहते हैं। तो ये बात आपको मतलब इजी हो जाएगी याद करने में कि लिंगुअल ब्रांच मतलब टंग की ब्रांच, मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड की लिंगुअल ब्रांच टंग को ब्लड सप्लाई करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेन लेके जाएगा। तो कोई भी आपसे पूछे हेड या फिर नेक रीजन में तित हो, स्लेवरी ग्लैंड हो या फिर टंग हो, नेक रीजन और हेड रीजन में कोई भी आपसे पूछे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, तो वो होगा इंटरजुगुलर वेन। इंटरजुगुलर वेन मेनली कौन सी ब्रांच? लिंगुअल वेन। लिंगुअल यदि आर्टरी लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिंगुअल वेन ही लेके जाएगी। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मेनली इस फेस रीजन में, इस स्कल रीजन में कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? कैरोटिड आर्टरी। मेनली कौन सी ब्रांच टंग की? लिंगुअल ब्रांच, ठीक है, उसी में कौन सी? लिंगुअल आर्टरी। अब अपन बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन जाती है, तो इंटरजुगुलर वेन। इंटरजुगुलर वेन की कौन सी ब्रांच? मेनली लिंगुअल वेन। बस इतना आपको पॉइंट याद में रखना है। तो ये अपना ब्लड सप्लाई इन टंग हो गया। क्लियरली मैंने आपको ब्लड सप्लाई समझाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, मुझे लगता है, उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। अब अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई। जो अपने टंग के अंदर जो सेंसेशन होते हैं, स्टिमुलस मिलता है, वो कौन से नर्व सप्लाई से मिलता है? आइए बात करते हैं। तो नर्व सप्लाई इन टंग, नर्व सप्लाई इन टंग, हाइपोग्लोसल नर्व। बात बताता हूँ, क्रेनियल नर्व है ये, हाइपोग्लोसल नर्व क्रेनियल नर्व है। नर्व यानी सेंसेशन मतलब स्टिमुलेशन लेके आती है, उसी से अपन आगे कुछ मूवमेंट कर पाते हैं। तो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई से ही कुछ स्टिमुलस मिलता है किसी ऑर्गन को, उसी से ही आगे अपन मूवमेंट कर पाते हैं। तो क्रेनियल नर्व होती है जो मेनली कहाँ से अराइज होती है? ब्रेन से, नॉट ए स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है? जो ब्रेन के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो वर्टिब्रे से मतलब पास होता है, वर्टिब्री से स्पाइनल कोड पास होता है, वहाँ से क्रेनियल नर्व अराइज नहीं होती। ब्रेन ही एक ऐसा है जहाँ से क्रेनियल नर्व अराइज होती है। 12 इन पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व। या आगे अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है। तो इस क्रेनियल नर्व से अपन को सेंसेशन या फिर स्टिमुलस मिलता है। 12 अलग अलग पेयर है जो कि अपन को ऑल ओवर बॉडी में सेंसेशन या फिर नर्व की सप्लाई करते हैं। तो ब्लड में यानी मतलब टंग में कौन सी नर्व होगी जो नर्व की सप्लाई करेगी, जो कि स्टिमुलस देगी टंग को? कौन सी नर्व है वो है हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व। हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व। जहाँ भी नर्व की बात आ जाए तो क्रेनियल नर्व ही स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाती है। क्रेनियल नर्व 12 इन पेयर्स होते हैं। ये जो 12 क्रेनियल नर्व है वो अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग नर्व्स प्रोवाइड करवाएगी। तो मेनली टंग में कौन सी नर्व स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाएगा? वो है हाइपोग्लोसल नर्व। वो कौन सी है? हाइपोग्लोसल नर्व। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड जो ग्लाइसोफेरिंजियल नर्व है वो टेस्ट एंड सेंसेशन के लिए होता है। जो ग्लाइसोफेरिंजियल नर्व है फॉर टेस्ट एंड सेंसेशन। तो जो ग्लाइसोफेरिंजियल नर्व है वो टेस्ट के लिए होता है एंड सेंसेशन के लिए होता है। जब अपन को सेंस होता है ना कि भाई खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, सॉल्टी है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो कौन सी नर्व प्रोवाइड करवाता है? ग्लाइसोफेरिंजियल नर्व। तो ये अपनी नर्व सप्लाई होगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को देखने के लिए। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। जो आगे आने वाले लेक्चर्स है उसमें अपन डिस्कस करेंगे तित के बारे में एंड सिलेवरी ग्लैंड के बारे में। तो अपन ने पहले माउथ देखा, माउथ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? तित, टंग एंड सिलेवरी ग्लैंड। तो टंग अपन ने कर लिया। जो आने वाला वीडियो उसमें अपन तित करेंगे एंड सिलेवरी ग्लैंड करेंगे। उसके बाद अपन आगे जो आने वाले ऑर्गन्स हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इसके ऊपर आगे अपन वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स के दौरान।